नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, 21वीं शताब्दी के बैटलफील्ड में सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस जीत का असली फैक्टर बन चुकी है। और अब एक नए दौर की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और स्टेल्थ जेट्स बन रहे हैं सुपर पावर का असली वेपन। और एंड्रयू मार्शल, जिसे पेंटागन का योडा कहा जाता है, अमेरिका की एजेंसी पेंटागन का योडा जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने कई दशक पहले एक वार्निंग दी थी दैट अडेप्ट और पेरिश इन फ्यूचर वॉरफेयर। और लगता है चाइना ने उनकी ये वार्निंग को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया है। तभी तो दुनिया के सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री प्रोग्राम से अब पर्दा उठा दिया गया है, जिसका नाम है J-36 सिक्स जनरेशन फाइटर जेट। ये कोई आम फाइटर प्लेट नहीं है, ये एक फ्लाइंग ब्रेन है जो रडार पे नहीं दिखता, खुद टारगेट चूज करता है और स्वार्म ड्रोन्स के साथ मिलकर एयर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करता है। मतलब मशीन और ह्यूमन का एक परफेक्ट कॉम्बो, एक अनबीटेबल टीम। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या यह जेट सच में फंक्शनल है या ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्शन का स्टंट है? देखो, क्या चाइना का मकसद ताइवान को डराना है या अमेरिका को चैलेंज देना है? इस वक्त जब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर टेंशंस ऑलरेडी हाई हैं, ऐसे में इस तरीके के जेट को लॉन्च करना सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है। ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है, ये दिखाने के लिए कि चाइना अब सिर्फ इकोनॉमिक जायंट नहीं है, एक डिफेंस टेक्नोलॉजिकल लीडर भी बन चुका है। और जब यूरोप का टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट, अमेरिका का एनगेड और अब चाइना का J-36 रेस में है, तो एक ग्लोबल आर्म्स रेस ऑफिशियली शुरू भी हो चुकी है। अगला वॉर जो होगा वो फेस टू फेस कॉम्बैट नहीं होगा, ऑटोनमस एयर बैटल्स होने वाले हैं, जहां एयरक्राफ्ट अपने डिसीजन जो है वो खुद लेने का काम करेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चाइना ने एक नया जेट बना दिया है, सवाल यह है कि क्या यह जेट दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। आओ अब डिटेल में समझते हैं इस फाइटर जेट के फीचर्स, इसकी स्ट्रेटजी और इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, चाइना ने मिलिट्री एविएशन की दुनिया में एक बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने अपना सिक्स जनरेशन फाइटर जेट अनवील किया है। इसका मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्या है और यह अपने कंपटीटर्स के सामने कैसे परफॉर्म करेगा, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले चाइना ने अपने बहुत ही ज्यादा अवेटेड सिक्स जनरेशन फाइटर जेट को अनवील किया, दुनिया को दिखाने का काम किया। इस एयरक्राफ्ट को अनऑफिशियली J-36 कहा जा रहा है। इसका डिजाइन एक टेलर या डायमंड शेप्ड डेल्टा विंग स्टाइल में है, जो स्टेल्थ यानी कि रडार से बचाव के लिए और एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। यह डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि रडार पर इसे इजीली डिटेक्ट ना किया जाए और यह लॉन्ग रेंज मिशन पर भी अच्छा परफॉर्म कर सके। यह चाइना की मिलिट्री पावर में एक बड़ा जंप माना जा रहा है, जो उनकी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने का काम करता है। अभी तक इस फाइटर जेट के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह प्रोटोटाइप स्टेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो किसी भी सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन यह दिखाता है कि शायद इसका फोकस लॉन्ग रेंज मिशन पर है, जो चाइना की इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पावर प्रोजेक्शन के साथ मैच भी करता है। कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप ने टेस्ट फ्लाइट्स भी कर ली हैं, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि यह फुल ऑपरेशन में कब तक आ पाएगा। सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाना काफी कंप्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें एआई सेंसर्स के इंटीग्रेशन, हाइपरसोनिक स्पीड के कंपैटिबल सिस्टम, बैटलफील्ड नेटवर्किंग का टेस्ट करना पड़ता है। यह प्रोसेस कई सालों तक ले सकते हैं। लेकिन सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का असली मतलब क्या होता है, हमें यह भी समझना होगा। दोस्तों, यह सिर्फ प्लेन नहीं है, यह फ्यूचर के एयर डोमिनेंस का सिंबल है। एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो किसी भी एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को इजीली बीट कर सके, चाहे वो स्पीड हो, स्मार्टनेस हो या एंड्योरेंस हो। ये नया एयरक्राफ्ट जो होंगे, या ये जितने भी नए एयरक्राफ्ट कितनी भी कंट्रीज बना रही हैं, ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग से भी ज्यादा एडवांस बनाए जा रहे हैं। इनका गोल है रडार और हीट से बचाने की एबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव करना, जिससे प्लेन ज्यादा टाइम सर्वाइव कर सके और मिशन कंप्लीट करने की एबिलिटी भी उसकी बढ़ जाए। इसे ऐसे समझो जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल हो। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जैसे कि F-35 और F-22 ने हमें लो रडार विजिबिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट इसे और भी आगे लेकर जाने का काम करते हैं। ये रडार और थर्मल डिटेक्शन से लगभग इनविजिबल बन जाते हैं और मॉडर्न थ्रेट्स के अगेंस्ट इनकी सर्वाइवेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी का मेन बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एयर कॉम्बैट का गेम चेंजर बन चुका है। अब ये जेट्स सिर्फ ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बल्कि ये ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम के साथ टीम बनाते हैं। इससे एक पावरफुल कॉम्बो बनता है, जिसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कहते हैं। सोचो, एक पायलट एक पूरे ड्रोन फ्लीट को कमांड कर रहा है, या फिर एक एयरक्राफ्ट खुद ही अपने आप फ्लाई कर रहा है, और वो भी क्रिटिकल मिशंस के दौरान फ्लाई कर रहा है। सिक्स जनरेशन जेट्स की एक्सपेक्टेड स्पीड मैक 2.5 से मैक 3 तक हो सकती है, जो फिफ्थ जनरेशन जेट से काफी ज्यादा है। इतनी हाई स्पीड से ये जेट्स हाई स्पीड थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने में काफी यूजफुल होते हैं, और एनिमी टेरिटरी में ये बहुत तेजी से एंटर करने के काम भी आते हैं। यह सब पॉसिबल होता है एडवांस्ड इंजन और एरोडायनेमिक्स की वजह से। जबकि हाइपरसोनिक स्पीड जैसे कि मैक 5 की जो स्पीड है, अभी फ्यूचर का वो गोल है। ये नए जेट्स ऑलरेडी कटिंग एज एआई और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का यूज भी कर रहे हैं,
ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्वार्म ड्रोन्स, एआई बेस्ड एनिमीज, इन सब का सामना किया जा सके। ये जेट सिर्फ मिसाइल से बचेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें हवा में ही शूट डाउन कर देंगे। यूएस का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम यानी कि एनगेड प्रोग्राम हो, यूरोप का टेम्पेस्ट हो, या फिर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम हो, सभी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने की रेस में लगे हुए हैं। क्योंकि बात ये सिर्फ कोई जेट की नहीं है, बात है उस पावर की जो ये जेट दुनिया के आर्म्स रेस में रिप्रेजेंट करता है। और फ्यूचर में स्काईज में कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अब इनको आपस में थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं। यूएस का एनगेड प्रोग्राम अनमैन्ड ड्रोन्स के साथ काम करता है, जो मैन्ड एयरक्राफ्ट के विंगमैन जैसे काम करते हैं। ये या तो फायर पावर बढ़ाते हैं या रिस्की मिशन ले आते हैं, या रिस्की मिशन जो है वो खुद ही ऑपरेट कर लेते हैं ताकि पायलट जो है वो सेफ रहे। वहीं यूके का जो टेम्पेस्ट और फ्रांस जर्मनी का जो एफसीएएस प्रोग्राम है, वो भी ऐसे ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर के यूरोपियन एयर पावर को डिफाइन करने का काम करेंगे। यूरोप का टेम्पेस्ट और एफसीएएस दोनों ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो एडवांस्ड एआई, ऑटोनमस फीचर्स, पावरफुल सेंसर और नेटवर्क सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट अनमैन्ड टीमिंग पर भी फोकस कर रहा है, जिसमें ड्रोन स्वॉर्म्स मैन्ड फाइटर जेट्स के साथ मिलकर टीम बनाएंगे। इसमें पायलट्स को कंटेस्टेड एरियाज में एक अनमैच्ड सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरी तरफ चाइना का फाइटर जेट भी एआई से पावर्ड होने की बात हो रही है, जिससे ये जेट खुद से ऑटोनमस मिशन कंप्लीट कर सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये सच में रियल ब्रेक थ्रूज है या ये सिर्फ पावर दिखाने का एक तरीका है? यूएस और उसके अलाइज के कंपैरिजन में चाइना काफी सीक्रेसी में काम करता है, और क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि जो फीचर्स हमको दिखाए जा रहे हैं वो रियल में काम करते हैं या अभी सिर्फ प्लानिंग मोड पर ही हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है, स्पेशली जब इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन बढ़ती जा रही है। ये जेट पावर का बैलेंस बदल सकता है। यह चाइना का तरीका है अपनी डोमिनेंस दिखाने का, सिर्फ ताइवान पर नहीं बल्कि यूएस और उसके उन एलाइज के अगेंस्ट जो भी ताइवान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन लोगों में डाउट भी काफी है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि चाइना का यह जेट एक अपग्रेडेड 5th जनरेशन जेट जैसा ही लगता है, ना कि एक असली 6th जनरेशन जेट है, क्योंकि ऐसे एडवांस सिस्टम को फुली डेवलप करने में कई सालों तक रिसर्च और टेस्टिंग लगती है। और कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना का ये नया एयरक्राफ्ट 2022 के जुहाई एयर शो में दिखाया गया एक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही लगता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस उसके अंदर कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि डिजाइन इनोवेटिव जरूर है, लेकिन जेट अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में ही हो। पर चाहिए ये जेट जो अभी पूरी तरीके से रेडी ना हो, ये फिर भी चाइना के लिए एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो जरूर है, जिसमें वो अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और एम्बिशियस को दुनिया के सामने शो करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, जब चाइना ने अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट दिखाया तो लोगों की नजर वहां चली गई, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। हमारा जवाब है तेजस मार्क 2। ये एक मॉडर्न और पावरफुल फाइटर जेट है जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि भारत के एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस सिस्टम का सिंबल भी है। तेजस मार्क 2 पहले तेजस MK1 का एडवांस वर्जन है। HAL और DRDO का यह जॉइंट प्रोजेक्ट है और इस जेट में नए फीचर्स ऐड किए गए हैं जो इसे और भी ज्यादा डेंजरस बनाने का काम करते हैं। पर दोस्तों, आखिर में चाहे वो चाइना हो, चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो, या भारत का तेजस मार्क 2 हो, या अमेरिका का कोई प्रोग्राम हो, या कोई भी सिस्टम दुनिया भर की कंट्री कोई डेवलप कर रही हो, ये सभी देश अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। हर एयरक्राफ्ट के अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं और असली टेस्ट होता है बैटलफील्ड के प्रेशर में। टेक्नोलॉजी और पावर की रेस जरूर चल रही है, लेकिन इस रेस का असली मकसद होना चाहिए पीस और स्टेबिलिटी। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जेट्स नहीं, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। तेजस हो, J-36 हो, या अमेरिका का एनगेड हो, यूरोप का टेंसेट हो, जो भी हो, ये सभी एक मैसेज देते हैं कि आज का वॉरफेयर सिर्फ वेपन्स का नहीं, स्ट्रेटजी और स्मार्ट थिंकिंग का भी है। तो ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये आर्म्स रेस जो है वो बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े और दुनिया भर की कंट्रीज जो है वो अपने जो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस कैपिटल रिसोर्सेज है उनको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।